हमको पटना जाना ही नहीं चाहिए था गाइज। पटना जाके एकदम मेरा ज़िंदगी उथल पुथल सा हो गया है। मतलब आप लोग जान रहे होंगे, जो भी थोड़ा बहुत मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो जानते होंगे अभी कितना दिन से हम अपने चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी उलझ के रह गया है गाइज कि हम आपको क्या बताएं। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा सा हो गया है। मन ही नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, मतलब कुछ करने का, और समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी। मतलब बोला जाता है ना कि पटरी पे है ही नहीं, कुछ भी मतलब हो रहा है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इतना कुछ हो गया। पटना हम लोग गए थे, जैसा आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ब्लॉग डाले थे कि पटना गए थे मम्मी को देखने के लिए। वहाँ पर इतना कुछ हो गया गाइज। मम्मी को देखने गए थे, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था मेरी अम्मी का, सीरियस था, और अभी भी वो आईसीयू में है, भर्ती है। लेकिन हम लोग उनको छोड़ के भाग आए, यही कहेंगे अपने आप को कि भाग आए, क्योंकि हम लोग को भगाया गया वहाँ से, मेरे घर से, खुद मायके से हम लोग को भगाया गया वहाँ पर से। ऐसा कर दिया गया, काला जादू कर दिया गया है गाइस कि क्या बताएं आपको। हमको बोलने में भी डर लग रहा है। हम लोग के ऊपर काला जादू किया गया था। इतना कुछ हुआ था उस रात कि हम लोग मतलब अचानक से जल्दी से टिकट कटा के सारा फैमिली, हम मतलब चारों माँ बेटी, या फिर मेरी बहन, उसका फैमिली, वो भी 1 महीना से गई हुई थी पटना, मतलब अम्मी को देखने के लिए वो पहले से गई हुई थी। तो वो सब हम लोग सब एक साथ मतलब भागे हैं रातें रात टिकट कटा के। इतना डरावना वो रात था कि आपको क्या बताएं। मतलब काला जादू क्या होता है, जादू टोना क्या होता है, ये सब सिर्फ हम लोग सुने थे, फिल्म में देखे थे, फिल्मों में देखे थे, जैसा मतलब कहने का मतलब कि टीवी में देखे थे, फिल्म में देखे थे, वो सब हम लोग रियल में देखे हैं। ऐसा लोग मतलब इतने लालची आजकल के लोग हो गए हैं जगह ज़मीन के लिए, पैसा कौड़ी के लिए, कि हम आपको क्या बताएं। उस चीज़ के लिए जादू टोना करने पर भी उतर आते हैं। जैसा जो करता है वैसा तो भुगतेगा ही, आज ना कल इंशाअल्लाह ज़रूर है। अल्लाह याद दे हमको कि हम देखें उसका मतलब आखिरत, देखें उसका बुराई, देखें मतलब वो किस तरीके से जैसे हम लोग को परेशान की से, वैसे उससे ज़्यादा, उससे डबल ट्रिपल वो परेशान हो। और मतलब इतना बुरा उसके साथ होना कि क्या बताएं हम, कि जैसा हम लोग के साथ वो काला जादू की है, हम लोग को भगाई अपने ही घर से, अपने ही मायके से भगाई है हम लोग को। तो मतलब वही बोलना चाहेंगे, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पूरा, मतलब हम लोग का ज़िंदगी मतलब उथल पुथल, दिमाग एक जगह है ही नहीं। अम्मी अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी तरफ अलग ध्यान लगा रहता है। फिर हम लोग सब चले आए यहाँ पर मतलब कलकत्ता, तो हर वक्त मतलब उनकी तरफ ध्यान लगा रहता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है गैस कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर मेरी बेटी लोग का भी नया नया जॉब भी लगा था, 1 महीना उन लोग को जॉब पे मतलब गए हुआ था कि अम्मी को चले गए थे देखने के लिए। फिर मतलब उन लोग को भी जॉब पे जाना, वहाँ से भी मतलब कॉल आ रहा था। अंकल लोग पूछ रहे थे कि कब आओगी, नानी को देखने गई कब। हम लोग यहाँ घर पर आ गए, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि साइका का भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था। अभी तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह थोड़ा सा ठीक है, मतलब वो नहीं गई है। निम्मो मतलब अभी गई है काम पे, आज उसका दूसरा दिन है, सोमवार मंगल। आज तो बुध हो गया। मतलब मैं वीडियो बना चुकी हूँ, 2 दिन पहले से वीडियो है, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं, कुछ में मन ही नहीं लगता है। 2 दिन हो गया है। निम्मो को गए मतलब जॉब पे, वो बोली कि जब तक साइका भी नहीं जा रही है तो जब तक हम जाना शुरू कर रहे। साइका बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई। पिछला ब्लॉग आप लोग जाके देखिएगा तो दोनों बहन मतलब बहुत आराम से अपना जॉब पे जाती थी, दोनों इंजॉय करती थी, अपना एक साथ जाती थी, एक साथ जॉब से आती थी। अच्छा लाइफ हम लोग को चल रहा था, जैसे तैसे अपना माँ बेटे हम लोग अपना चला रहे थे। लेकिन अभी सब कुछ उथल पुथल हो गया है। जॉब पे नहीं जाएगी तो फिर हम लोग खाएंगे क्या, कैसे घर चलेगा, इस चीज़ का भी चिंता है। तो निम्मो मतलब जाने लगी है, शुरू कर दी है जॉब पे जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा था गाइस, तो वही हम आपको बता रहे थे कि बहुत बारिश हो रहा है। निम्मो चली गई है। यहाँ पे देखिए ये सब फल हम निकाल रहे हैं साइका के लिए, क्योंकि साइका को काट के सब अभी देना है। उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गया। हम आपको मतलब बता ही नहीं सकते कि कितना ज़्यादा अभी हम लोग परेशान है। मतलब इस तरीके का इतना ज़्यादा तबीयत उसका कभी ख़राब नहीं हुआ था। जो चीज़ काला जादू की थी वो मेरी बेटी के ऊपर की थी। मतलब जो चीज़ आया था तो उस हिसाब से ना पूरा खून चूस लिया उसके शरीर का। इतना मतलब वीकनेस हो गया, इतना कमजोरी साइका को हो गया है कि वहाँ तो आईसीयू में 3-4 दिन पटना में भर्ती थी। फिर वहाँ से हम लोग टिकट कटा के हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर आ गए, सीधा कलकत्ता। घर भी नहीं गए क्योंकि घर जाना बहुत ख़तरनाक हो गया था मेरा मायके। तो वहाँ से हम सीधा हॉस्पिटल से अपने घर आ गए और उसके बाद साइका बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो मेरे पास क्लिप भी है, दिखा सकते हैं कि साइका आईसीयू में भर्ती थी। इतना ज़्यादा मतलब सीरियस है। देखिए वो अभी उतर के गई है मुँह धोने के, उसको बोल रहे थे बारिश हुआ है अच्छे से जाना, आराम से स्लिप उलिप करके मतलब गिर जाना। दीवार पकड़ पकड़ के भी चल रही, बहुत कमज़ोर है। उसको जितना भी ताकत का चीज़ है ये सब मतलब फल फ्रूट अभी हम दे रहे हैं, जैसे दूध में हॉर्लिक्स वगैरह सब, दवा भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है, तबीयत ख़राब हो गया है उसका।
उसी के ऊपर वो चीज़ था। आके हम लोग को इजहार किया कि मतलब निकलो यहाँ से, जाओ तुम लोग, घर खाली करो, ये वाला चीज़। ये सब हम लोग सिर्फ सुनते थे, देखते थे, मतलब टीवी वगैरह में, सीरियल में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हम लोग लाइव देखा उस दिन। पूरा रात हम लोग मतलब सोए नहीं, पूरा रात हम लोग उस दिन परेशान रहे। टिकट उसी रात कटा के और मतलब दूसरे दिन हम लोग गए थे कि मतलब स्टेशन पे रहेंगे रात भर, और शनिचर के दिन टिकट था, हम लोग सीधा चले आएंगे कलकत्ता। लेकिन वहीं पे सैका का इतना तबीयत ख़राब हो गया कि अपना टिकट और सैका का टिकट कैंसिल करा के माँ बेटी का हम सीधा चले गए हॉस्पिटल, और 2 बेटी को अपनी बहन के साथ भेज दिया। वो लोग कलकत्ता चली आई थी और फिर सैका को लेकर हम अस्पताल में थे। वहाँ पे डॉक्टर इतना मतलब बोला कि मतलब ऐसा हालत हो गया, बहुत कम ही चांस है, इस तरीके से डॉक्टर बोल दिया था। तो 3-4 दिन वहाँ पर पटना में वो ICU में भर्ती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बेटी मेरी ठीक हो गई, वापस आ गई। कोमा में जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर बोल दिया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन बाद उसको होश आया था। इस तरीके का उसका तबीयत ख़राब हो गया था गाइस। मतलब इतना उसके ऐसे तो उसका बॉडी मतलब इतना ताकत है ही नहीं उसके बॉडी में। जो चीज़ आया था दुबली पतली सी तो है, जो चीज़ उसके ऊपर आया था वो चीज़ मतलब इतना खून चूस लिया था, इतना मतलब उसके ऊपर हावी हो गया था ना कि उसका पूरा मतलब माइंड को एकदम मतलब ही कर दिया था। मतलब क्या बोलते हो, कोमा में जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, इस तरीके का तबीयत ख़राब हो गया था उसका। तो उसको तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम जान रहे कि कौन किया है, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, लेकिन अल्लाह उसको बोले ना, अल्लाह बस हमको हयात दे और हमको ज़िंदा रखे, उसका बुराई दिखाने के लिए उसका सत्यानाश हो, उसका जो ना हो सब हो। ऐसा इंसान जगह ज़मीन और पैसे के लिए गिर जाता है। हम लोग के मन में एकदम लालच नहीं है गाइस, लेकिन वो इंसान इतना लालची है, इतना कुछ मिल चुका है, फिर भी उसके मन में मतलब लालच ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए इतना बुरा वो सोच रहा है, वो इंसान के इतना बुरा हम लोग के लिए कर दिया। चलिए खैर, अल्लाह तो इंसाफ आज ना कल तो अल्लाह इंसाफ ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे देखिए वही हम फल काट के मतलब उसका भी सैका को देंगे खाने के लिए। वो अभी जॉब पे नहीं जा रही, उसके अंदर ताकत ही नहीं है। और निमो जा रही तो निमो का भी अलग टेंशन लगा रहता है, क्योंकि छोटी वाली बेटी और ये सैका दोनों, मझली बेटी दोनों एक साथ जाती थी, तो थोड़ा टेंशन फ्री रहता है, माइंड फ्री रहता है कि दोनों बहन गई। इसको कॉल नहीं किया तो उसको कॉल कर लिया, हाल चाल पूछ लिया। लेकिन अभी सिर्फ निमो जा रही है ना, तो थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है गाइज़, क्योंकि अकेले जा रही है। बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, जैसे गई निम्मो वैसे बारिश होने लगा था। जैसे आप यहाँ पे कॉल में देख रहे थे, हम निम्मो से बात कर रहे थे कि गाड़ी मतलब मिला कि नहीं मिला, टोटो मिला। तो वो बता रही थी कि अम्मी एक साइड का पूरा मेरा बैग जो लेके जाती है खाना का वो सब भीग गया था, एक साइड का कपड़ा भीग गया था। क्योंकि बारिश में इंसान नहीं बच सकता है गाइस, जितना भी छाता ले ले, जो भी ले ले, इतना कमर इतना बता रही थी कि पानी लगा हुआ था। तो पूरा भीग गई थी गाइस, उसका कपड़ा पूरा भीग गया था। लेकिन अच्छा है कि जहाँ पे जॉब करती है वो मतलब कुर्ती की दुकान में जॉब करती है, सलवार जंपर के दुकान में, सूट के दुकान में। तो वहाँ पर वो अंकल लोग बोलते हैं कि चेंज कर लो, भीग गया है पूरा कपड़ा। तो और भी लड़की लोग थी, सब चेंज कर ली थी। तो ये चीज़ का लेके हमको सुकून हो गया था कि चलो भींगा कपड़ा मतलब चेंज कर लिए, सूखा पहन लिए, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो अलग एक टेंशन कि लो उसका तबीयत ख़राब है, और जो भी जॉब पर जाना शुरू किया है फिर तबीयत ख़राब होगी, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ गया हम लोग की ज़िंदगी में गाइस। बस प्लीज़ दुआ कीजिए कि हम लोग ठीक हो जाए। लाइफ मतलब जैसे था पहले था, सिंपल लाइफ था। बेटी लोग जॉब पे जा रही थी, हम दोनों को टिफ़िन वगैरह बना के दे रहे थे, घर चल रहा था। बस जैसे तैसे हम लोग अपना माँ बेटी घर चला रहे थे, इसी तरीके से चले। और मतलब ब्लॉग भी हम बनाए, थोड़ा कोशिश करें, हिम्मत आए हमको ब्लॉग बनाने का। लेकिन एकदम ब्लॉग बनाने का एकदम मन ही नहीं कर रहा है, एक तरफ नहीं है, साइका को भी देखना पड़ता है घर पे, और निमो उधर चली जाती, उधर उसका भी टेंशन रहता है। तो ये सब उथल पुथल पूरा एकदम ज़िंदगी में चल रहा है गाइस। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़। बस प्लीज़ दुआ कीजिएगा।